जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया में पिछले 16-17 दिनों से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और काफ़ी बुद्धिजीवी इस युद्ध के लिए कहीं न कहीं अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का मानना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया, उसको युद्ध में धकेला और फिर पीछे हट गया, यानी कि अमेरिका ने एक तरह से यूक्रेन के साथ धोखा किया। आइए आज हम जानते हैं कि अमेरिका ने किस किस के साथ कब कब धोखा किया। बात करते हैं सन 1950 की, जब सोवियत संघ और चाइना का प्रभाव कोरिया पर बढ़ने लगता है तो अमेरिका इससे चिंतित हो जाता है और वो इन दोनों देशों को काउंटर करने के लिए दक्षिण कोरियाई लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। इसके लिए वो अपने सैनिक तक वहाँ पे भेज देता है। इसके बाद दक्षिण कोरियाई लोगों को विश्वास हो जाता है कि अमेरिका तन मन धन से उनके साथ है और युद्ध छिड़ जाता है। इसके बाद अमेरिका दक्षिण कोरिया को युद्ध में पूरी तरह से झोंकने के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है। अब बात करते हैं सन 1965 की, जब अमेरिका फिर से यही हरकत दोहराता है और उसके सामने फिर से वही दोनों देश होते हैं, यानी कि सोवियत संघ और चाइना। लेकिन इस बार जगह बदल जाती है, जगह होती है वियतनाम। इसके बाद अमेरिका अगले 8 वर्षों तक अपने सैनिकों के साथ वियतनाम में कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ता है और वियतनाम को पूरी तरह से युद्ध में झोंकने के बाद रातों रात कायरों की तरह पीठ दिखाकर वियतनाम से भाग जाता है। अब बात करते हैं सन 1971 की, जब अमेरिका पाकिस्तान को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और वो उसको विश्वास दिला देता है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों उसके साथ है। यहाँ तक कि वो बंगाल की खाड़ी तक अपनी नेवी सेना को भी भेज देता है और पाकिस्तान इसी गलत फहमी में आके भारत पे अटैक कर देता है। और जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई और रसिया के समर्थन को देखकर अमेरिकन नेवी बंगाल की खाड़ी से ऐसे गायब होती है जैसे किसी ने बंगाली जादू कर दिया हो। इसके बाद इस युद्ध का परिणाम तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के कैसे 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो 2 अलग अलग देश बन जाते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अब बात करते हैं 1990 की। कुवैत का इराक के ऊपर कर्जा था और इराक इस कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इसलिए इराक का उस टाइम का तानाशाह सद्दाम हुसैन कुवैत से इस कर्ज को माफ़ करने के लिए निवेदन करता है, लेकिन कुवैत उसकी बात को नहीं मानता है और उसी कारण कुवैत में अकड़ आ जाती है और इसी अकड़ की वजह से कुवैत और इराक में सीमा विवाद बढ़ जाता है। कुवैत को लगता है कि इस कर्ज की वजह से इराक उसको कुछ नहीं बोलेगा। सद्दाम हुसैन इसके बाद में कुवैत पर हमला करने की सोचता है, लेकिन इस हमले से पहले वो उस टाइम के अमेरिकी राजदूत गिलेस्पी से मुलाकात करता है और गिलेस्पी को इस सीमा विवाद के बारे में बताता है। गिलेस्पी सद्दाम हुसैन को पूरा विश्वास दिलाता है कि इस सीमा विवाद से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, ये उन दोनों देशों का आपस का मामला है। सद्दाम हुसैन को लगता था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस युद्ध में उसके बीच में नहीं आएंगे और इसी चक्कर में वो कुवैत पर हमला कर देता है। और कमाल देखिए, इस हमले के अगले दिन सबसे पहले निंदा भी कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति। और निंदा ही नहीं, चेतावनी भी देता है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। इसके बाद 16 जनवरी सन 1991 में 38 देशों के साथ वो इराक पर हमला कर देता है। अब ये धोखा नहीं तो क्या है? पहले उसको आश्वासन दे दिया और जब उसने युद्ध शुरू कर दिया तो खुद ने ही उस पर अटैक कर दिया। सन 2001 9/11 की घटना के बाद में अमेरिका अफगानिस्तान पर सीधा अटैक कर देता है और वो दुनिया को बोलता है कि वो अफगानिस्तान से आतंकवादियों को मिटा देगा। लेकिन ये आतंकवादी कहाँ से आए थे? ये वही आतंकवादी थे जो एक टाइम पे अमेरिका ने दुनिया में दहशत फैलाने के लिए खड़े किए थे। इन्हीं पाले हुए आतंकवादियों में से लादेन भी एक था जिसने 9/11 की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद अमेरिका ने लादेन को भी मार दिया और अगले 20 वर्षों तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा और वो दुनिया को बताता रहा कि वो अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। इसके बाद यही अमेरिका अफगानी नागरिकों को तालिबानियों के हाथ मरता छोड़कर वहाँ से रातों रात गायब हो जाता है। यूक्रेन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, उसके बारे में क्या बताना। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।